गुड मॉर्निंग सर। बुरी खबर है, कल रात इंस्पेक्टर जय का मर्डर हो गया। कैसे? किसी ने उनका गला तोड़ दिया। आप लोगों ने हमें क्यों नहीं बताया? बस उसका पीछा करते रहे हम रात भर, और वो सर, जय सिंह को कल रात में मार दिया गया और मुझे अब पता चल रहा है। अरे भाई, हमने तुम्हें इन्फॉर्म करने की कोशिश की थी, तुम्हारा कुछ पता ही नहीं था। तुम्हारा मोबाइल भी तो ऑफ था। आप बहुत अच्छे से जानते हैं सर कि मैं घर और दफ्तर के अलावा सिर्फ क्लब में रहता हूँ। अरे भाई, बात ये थी कि बादल का कुछ पता चला? हाँ, क्राइम ब्रांच के आदमी तहकीकात कर रहे हैं। ये काम सिर्फ उसी का हो सकता है सर। किसका? वकील दुर्गा प्रसाद का। ये मर्डर उसी ने करवाया है। तुम ये कैसे कह सकते हो? बात बिल्कुल साफ है सर। धर्मा को जय ने गिरफ्तार किया था और धर्मा दुर्गा प्रसाद का ड्रग पुशर था। दुर्गा प्रसाद धर्मा से हवालात में मिला और यह बात वो बहुत अच्छे तरीके से जानता था कि हम धर्मा को तोड़ देंगे। और धर्मा का टूटना दुर्गा प्रसाद की तबाही है और अपनी इस तबाही का जिम्मेदार वो जय को ठहराता था, इसलिए उसने जय को आई मस्ट मीट धर्मा सर। एक मिनट, कोई फायदा नहीं है रघुराज। क्या मतलब? धर्मा बयान देने से मुकर चुका है। उसने जो जुर्म किया है वो उसकी सजा भुगतने के लिए तैयार है। आई सी। जय का मरना और धर्मा का मुकरना, ये दोनों बातें उस वकील दुर्गा प्रसाद का मैसेज है सर कि हम तो क्या, कानून भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ठीक है, उससे टकराने के लिए मुझे कानून के दायरे के बाहर निकलना पड़ेगा। रघुराज, कोई उल्टी सीधी हरकत मत करना, समझे? साहब, हाँ, कितने बजे? 7:45? Definitely. ताज में? Definitely, sir. Yes. No, don't bother. Yes. एक्सक्यूज मी। इंस्पेक्टर रघुराज, आज इधर कैसे आना हुआ? डीपी की पिछली जिंदगी के कुछ पन्ने पलट रहा था मैं, तो मुझे उसमें तुम्हारा नाम मिला, स्कारलेट। आज से तकरीबन 3 साल पहले तुम डीपी के लिए एक डांसिंग बार चलाती थी, उसकी पार्टनर थी। फिर तुमने वो धंधा बंद कर दिया और मॉडलिंग एजेंसी की आड़ में लड़कियां सप्लाई करने लगी। सॉरी इंस्पेक्टर, मुझे इस बारे में कुछ नहीं कहना है। मुझे लग रहा था कि तुम अगर पुलिस से कोऑपरेट करोगी तो शायद पुलिस भी तुम्हें। आपके कहने का मतलब है कि अगर मैं आपसे कोऑपरेट करूं तो क्या पुलिस मुझे तंग करना बंद कर देगी? ऐसा सोच सकती हैं। कैन आई ट्रस्ट यू इंस्पेक्टर? आपको क्या लगता है? सच तो ये है कि डीपी से मुझे भी एक पुराना हिसाब चुकाना है, अपनी दोस्त मार्था का हिसाब। मार्था? मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी वो, मेरी लड़कियों में सबसे ज्यादा फेवरेट थी उसकी वो। डीपी ने मार्था की लड़कियां मोनिका और मोना के एजुकेशन की सारी जिम्मेदारी संभाल ली। मार्था समझती थी कि डीपी ये सब उसके लिए कर रहा है, लेकिन उसकी नजर उसकी बड़ी लड़की मोनिका पर थी, जो कि उस वक्त जवानी की दहलीज पे कदम रख चुकी थी। जब मोनिका ने स्कूल पास किया तो डीपी ने उसका हाथ मार्था से मांगा। मार्था भड़क गई, उसने उसे बहुत सारी गालियां दी और साफ इनकार कर दिया। फिर एक दिन डीपी के एक कुत्ते वर्धन ने मार्था के चेहरे पे तेजाब फेंक दिया। हम जिस धंधे में है ना इंस्पेक्टर, वहां चेहरे के ही दाम मिलते हैं। मार्था की मौत के बाद डीपी ने मोनिका को धमकी दी कि अगर उसने शादी से इनकार किया तो उसे और उसकी बहन मोना को अपनी मां की तरह जिंदगी बितानी पड़ेगी। कमजोर लड़की थी, हथियार डाल दिए।
अजीब इत्तेफाक इंस्पेक्टर, वही कमजोर लड़की आज डीपी की सबसे बड़ी कमजोरी बन गई है। मतलब? बहुत चाहता है उसे, नाक की तरह पहरा देता है उस पर। उसकी मर्जी के बगैर कहीं जा नहीं सकती वो। ये सब तुम्हें कैसे मालूम? बहुत अच्छी लड़की है मोनिका, मुझसे बराबर कांटेक्ट बनाए रखा है। यहाँ तो मुझसे मिलने नहीं आ सकती, लेकिन जब भी हॉस्टल में अब मोना से मिलने जाती है तो मुझे हमेशा फोन करती है। इंसिडेंटली आज ही उसका फोन आया था। थैंक यू।